घर लौटकर सीता ने झटपट चूल्हा जलाया। गुड्डू स्कूल से लौटा तो उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी। आज कुछ खाने को मिलेगा क्या माँ? मुझे तो खाने की खुशबू आ रही है। मिलेगा बेटा, तेरी दादी ने फिर से चमत्कार कर दिया। उन्होंने तेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। चल आजा, अब कुछ खा ले। उस रात सबने थोड़ा थोड़ा खाया। भूख तो थी, पर साथ साथ उम्मीद भी। और उम्मीद जब भूख से बड़ी हो जाए तो गरीब भी राजा बन जाता है। गुड्डू अब रोज स्कूल जाता था। उसकी माँ, दादी और पिता मिलकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा ही लेते थे। मगर अब एक और नई मुश्किल उनके सिर पर थी। दादी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। गुड्डू दादी से कहता है, दादी, आप आज बहुत चुप हो। आप खाना भी नहीं खा रही हो। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। उम्र हो गई है ना, अब शरीर भी हार मानने लगा है। अंदर से मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। नहीं दादी, आप ऐसे मत बोलो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और आपको फिर से मजबूत बना दूंगा। बस तेरी ये बात ही मेरी दवा है गुड्डू। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, यही मेरी दुआ है। हरिओम चूल्हे के पास बैठ के सीता से कहता है, सीता, आज भी मजदूरी नहीं मिली। खेत का मालिक कहता है इस महीने पैसे की जगह अनाज मिलेगा, वह भी आधा मिलेगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमने अनाज को भी तो बचा बचा कर खाया है, अब क्या करेंगे? अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो अम्मा का इलाज तो करवा सकते हैं। मैं सब कर लूंगा, चाहे मुझे कोई भी काम करना पड़े। मैं तुम लोगों को भूखा नहीं देख सकता। हरिओम का सीधा साधा मन अब रोज की चिंता में टूटने लगा था। लेकिन घर लौटकर जब बेटे की मुस्कान देखता तो सारी थकान कहीं गायब हो जाती। दादी की तबीयत अब बहुत बिगड़ गई थी। एक रात वह बेहोश की हालत में जमीन पर गिर जाती है। गुड्डू ने जैसे ही देखा, मानो पूरी दुनिया जैसे थम गई। माँ, जल्दी आओ, दादी गिर गई है। माँ। सीता रोती हुई दौड़ती है। अम्मा जी, मेरी माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। माँ, तुम हमारे जीवन का एक महत्तर सहारा हो, हमें मत छोड़कर जाना माँ। गुलाबों की सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत हल्की। अगले ही दिन हरिओम अपनी उधारी की कमाई में से कुछ पैसे लेकर गांव के वैद्य के पास जाता है। बाबा जी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। ये लीजिए, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत है उसकी दवाई दिला दीजिए। बेटा, पैसे तो कम है, लेकिन तेरी इंसानियत ज्यादा बड़ी है। ये ले जा, ये जड़ी बूटी दवा है। माँ को 3 दिन तक पिलाना। भगवान चाहेगा तो तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। उधर गुड्डू भी परेशान था। उसने अपनी टूटी हुई स्लेट, 2 पेंसिलें और किताबें एक झोले में डाली और गांव के मंदिर के बाहर बैठ गया। एक राहगीर गुड्डू से कहता है, बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अपनी चीजें बेच रहा हूँ। मेरी दादी बीमार है, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस ये ही है। इसको बेचकर मैं अपनी दादी के लिए दवा लाऊंगा। बेटा, तेरी ये चीजें तो नहीं लूंगा, पर तेरी सच्चाई खरीद लूंगा। ये लो कुछ पैसे, और ये मिठाई भी ले जा दादी के लिए। उस दिन इंसानियत फिर से जीत गई और एक नन्हा बच्चा दुनिया को बड़ा सबक दे गया। सीता ने विद्या द्वारा दी गई दवाई को दादी को पिलाया। दादी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी।
3 दिन की दवा, सीता की सेवा और गुड्डू की ममता ने उन्हें फिर से जीवन की रोशनी दी। मैं ठीक हूँ। अब लगता है भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली और मुझे जीने का एक और मौका दिया। दादी, मैंने कहा था ना मैं आपको ठीक कर दूंगा। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं रोज कहानी सुनाऊंगा आपको। दादी आंसू पोंछते हुए कहती है, तेरी ये बातें भगवान की दवा से भी बड़ी दवा है बेटा। उस रात चूल्हे के पास बैठे चारों लोग, हरिओम, सीता, गुड्डू और गुलाबो, सबने मिलकर रोटी खाई। रोटी में नमक कम था लेकिन प्यार बहुत था। हम गरीब हैं मगर हम एक हैं। जब तक ये साथ हैं हम कभी हार नहीं सकते हैं। और हमारा बेटा भगवान का भेजा हुआ चमत्कार है। जिस दिन ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, हमारी दुनिया बदल जाएगी। नहीं सीता, दुनिया अभी से बदल रही है। जब घर में प्यार हो, त्याग हो और आंसू पोंछने वाला हाथ हो, तब गरीबी भी अमीरी लगने लगती है। एक दिन मैं आप सबको बड़ा घर दूंगा और रोज 4-4 सब्जी बन। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब गुड्डू पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर अब समझदारी थी। वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। गांव में भी थोड़ा बदलाव हो गया था। हरिओम ने मेहनत नहीं छोड़ी और गांव वालों के साथ मिलकर अब वो भी खेती करता। सीता अब गांव की औरतों को सिलाई सिखाती थी और दादी गुलाबो अब भी उसी चारपाई पर बैठकर सबके लिए कहानियाँ सुनाती थी। माँ, स्कूल के मास्टर साहब ने कहा है कि इस बार गांव के बच्चों की एक प्रतियोगिता होगी। उसका नाम है मेरे सपने मेरा गांव। मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब अपने सपनों की बात सबसे करने लगेगा। बताओ तो सही बेटा, क्या बोलोगे तुम उस प्रतियोगिता में? मैं कहूँगा गरीब होना शर्म की बात नहीं। अगर सपना बड़ा हो तो हालात भी बदल जाते हैं। बिल्कुल, यही तो मैंने हमेशा चाहा था कि मेरा पोता दुनिया को ये सिखाए कि मेहनत और प्यार से क्या नहीं बदला जा सकता। जब तू छोटा था बेटा तो हम एक एक रोटी के लिए तरसते थे। हमें तूने कभी शिकायत नहीं की। तेरी आंखों में वो सपना था जो हमें जीने की वजह देता रहा। तूने जब अपनी किताबें बेचने की बात की थी, उस रात मेरा कलेजा कांप गया था। पर उसी दिन समझ में आया बेटा, भले छोटा हो पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया माँ, सब कुछ आप सबने ही किया। दादी ने प्यार दिया, आपने सहारा दिया और पिताजी ने भूखे रहकर भी हमारा पेट भरा। अगले दिन गांव में बच्चों की भीड़ लगी थी। मंच पर गुड्डू खड़ा था और उसके शब्द उसकी आत्मा से निकले, बिल्कुल सरल, सच्चे और सीधे, दिल को छूने वाले। मेरा सपना बड़ा नहीं था, बस इतना था कि मेरी दादी फिर से मुस्कुराए, मेरी माँ बिना आंसू के सोए और मेरे पिताजी को कभी काम नहीं मिला ये शब्द ना कहना पड़े। हम गरीब हैं मगर हमारे पास दिल है और जब दिल से कुछ किया जाए तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। सभी बच्चे, मास्टर और गांव वाले तालियां बजाते हैं। गुड्डू की बातों ने सिर्फ मंच नहीं हिलाया, सबके दिलों को भी छू लिया। अब मेरी जिंदगी की सारी थकान मिट गई है बेटा। तूने जो मंच पर बोला, तुझे देखकर तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। माँ, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी गरीबी हार रही है और मेहनत जीत रही है। जो रिश्ते भूख में भी न टूटे वही असली धन है। हमें भगवान ने सबसे बड़ी दौलत दी है, एक दूसरे का साथ। रिश्तों की ताकत सबसे बड़ी होती है। एक परिवार जब मिलकर हर मुश्किल को झेलता है तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। माँ की ममता, पिता की मेहनत, दादी की दुआ और बेटे की मासूमियत, ये सब मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बना